पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, और लास्ट क्लास में जैसे आपको पता है कुछ नया नहीं पढ़ पाया था हम लोगों ने, सिर्फ रिवीजन ही किया था। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, होमवर्क दिया, कर लिया सभी ने? या सभी ने? बताइए, इसका होमवर्क कर सर लिया वो ना? लिंक ही ओपन नहीं होता। अच्छा, आपका नहीं होता, जिसका ओपन होता है उन्होंने किया। मनी, तो एक बार मुझे अपना एसआरएन बता देना, अगर आपका लिंक कभी नहीं खुलता तो एक बार एसआरएन बता देना, ठीक है। तो ये टॉपिक चैट में लिख देना, ऐसा शायद लास्ट क्लास में आपने बताया था, ठीक है। चलिए, तो जोड़ने और घटाने के लिए सीखा था। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिंपली, लास्ट क्लास में काफी सारा हमने इसका रिवीजन किया, अब तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5a प्लस लिख दिया 7b प्लस 8, और इसको मैं घटाने के लिए कह रहा हूँ, इसको घटाइए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन दे दिया। मैं यहाँ लिख दिया 2a माइनस 3b प्लस 4, ऐसे घटाना है आपको। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहला वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5a प्लस 7b प्लस 8। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, तो सीधे सीधे ओपन कर दिया, प्लस का साइन था, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट को अगर ओपन करना है तो आप बोलोगे सर आगे में माइनस का साइन है, सभी के साइन बदल जाएंगे, तो 2a बन गया माइनस 2a, माइनस 3b बन गया प्लस का 3b, और प्लस का 4 बन गया माइनस का 4। अब कौन किसके साथ घटेगा, एक साथ मैं लिख देता हूँ लाइक टर्म को, यानी समान पद को, 5a माइनस 2a प्लस 7b प्लस 3b और प्लस 8 माइनस 4, ठीक है। इसको आप सोल्व करिएगा तो 5a में से 2a घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 3a। 7b प्लस 3b, 7b में 3b ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका 10b, और 8 में से 4 घटाना है तो ये मिल गया हमारे पास 4। तो इस वाले का आंसर कितना आ गया, 3a प्लस 10b प्लस 4। और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि ये सारे टर्म क्या है, असमान पद है, अनलाइक टर्म, ठीक है। ऐसा हमने एडिशन का भी क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया था, सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ भी आ जाए तो भी हमने किया था। अच्छा, 3a माइनस 2b प्लस 4, माइनस 2b कैसे आ रहा है, 7b प्लस 3b, वो 10b बन गया ना। राजेश के आईडी से बच्चों समझ में आया, माइनस 2b कैसे आ रहा है, 7b प्लस 3b, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये दोनों देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7b प्लस 3b कितना हो जाएगा, 10b हो जाएगा। एंड मुस्कान समझ में आया, दोनों ही लोग बताइएगा जिनका भी आंसर माइनस 2b आ रहा था बीच में, या डाउट है? क्लियर है, क्लियर है, ठीक। चलिए, तो अभी कुछ नया पढ़ते हैं, ऑलरेडी काफी हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर रखा है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुपद। आप बोलोगे सर बहुपद, हाँ बताइए। सर एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, रिकॉल क्वेश्चन आज नहीं है आपके लिए, ठीक है। क्लास के एंड में अगर समय बचेगा तो बिल्कुल मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुपद। अब बोलोगे सर बहुपद तो हमने ऑलरेडी काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग बस जो पढ़ रहे थे, अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रहे थे जो बहुपद पढ़ने के लिए हमें पता होने चाहिए। एग्जैक्ट बहुपद क्या होता है, एग्जैक्ट पॉलिनोमियल क्या होता है, अब तक हमने डिफाइन भी नहीं किया है, ठीक है। चलिए बहुपद का डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन है क्या बहुपद। देखो बहुपद क्या है, सिंपली एक प्रकार का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक बीजीय व्यंजक का ही प्रकार है। तो क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं क्या? नहीं, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। अगर कोई भी बीजीय व्यंजक आपके सामने लिखा है तो हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि बीजीय व्यंजक, देखो क्या लिखा गया, बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, चर यानी वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब होल नंबर याद है सभी को? अगर मैं पूछूं सबसे छोटा होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बताइएगा। 0, आप बोलोगे सर 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, इस तरीके से आप चलते जाओगे, अनंत तक जाओगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हो, अनंत तक। क्या मैं लिखूं अगर -5, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता। मैं लिख दूं 3/7, ये पूर्ण संख्या है, तो आप बोलोगे सर भिन्न वाला नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि चर का अगर पावर, अगर मैं कह रहा हूं चर का पावर अगर कभी लिख दिया -3, तो ये बहुपद में आएगा क्या?
तो ये बहुपद नहीं होगा। ऐसा वाला टर्म अगर कभी दिखे तो आपको होगा ये बहुपद नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं x का पावर 1/2 तो आप कहोगे ऐसा वाला टर्म बहुपद में दिखेगा क्या? तो नहीं, ऐसा वाला टर्म बहुपद में नहीं दिखेगा, क्योंकि 1/2 जो घातांक दिख रहा है, पावर जो दिख रहा है 1/2, ये नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, तो चर का घातांक हो क्या सकता है? तो सिंपली आप इतना याद रखिएगा, जो घातांक है, घातांक आपको समझ में आ रहा है ना? अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर 5 तो ये 5 हमारा घातांक होता है। तो जो घातांक है हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। या कह सकते हो आप ऐसा याद रखिएगा, कभी भी सर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, या कभी भी भिन्न वाला नंबर घातांक में नहीं हो सकता। मैंने क्या लिखा? ये सारे नहीं हो सकते। नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिखूं इस टाइप से, x का पावर 5 माइनस 2x का पावर 3 प्लस 8, यह बहुपद है या नहीं है? यह बहुपद है या नहीं है? आप बोलोगे सर सभी चर के घातांक को देखिए, चर का घातांक देखना है, सिर्फ वेरिएबल का देखना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर 5 दिख रहा है, 5 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, 3 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ भी x का पावर 3 दिख रहा है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर तो एक अचर लिखा गया, कांस्टेंट लिखा गया, तो बिल्कुल यह एक बहुपद होगा। समझ में आया? तो बिल्कुल यह एक बहुपद होगा। समझ में आया? अब देखो एक चीज और यहाँ लिखा गया है कि बहुपद को सामान्यतः हम लोग पी चर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? पी चर मतलब पी वेरिएबल का मतलब क्या होगा? सिंपली ऐसा कई बार आप लोग देखा तो ही होगा, आपने बुक में पी एक्स एफ वाई जी टी ऐसा टर्म देखा है ना? पी एक्स एफ वाई जी टी, ये सारे टर्म्स तो देखे हुए लिखे हुए। ये क्या होता है? सिंपली आप सभी के नाम है, आप सभी के कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, अगर मैं आप में से किसी बच्चे को बुलाना चाहता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ मनीत, तो मनीत समझ जाएंगे कि सर मेरे बारे में बोल रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आकाश, तो आकाश के बारे में आकाश समझ जाएंगे कि मेरे बारे में सर बात कर रहे हैं। उसी तरीके से बहुपद को बस नाम दिया जाता है। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 7y, ठीक है, ऐसे लिख दिया। 7y की जगह पर मैं सिर्फ और सिर्फ 7 लिखता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ 7, एक वेरिएबल की बात करते हैं। मैं एक और वेरिएबल एक और लिख देता हूँ, y का पावर 3 माइनस 9y का पावर 2 प्लस 8, ठीक है, ये दोनों लिख दिया। अगर मुझे ऊपर वाले बहुपद की बात करनी हो तो मैं कैसे उसको बुलाऊंगा? आपको कैसे पता चलेगा कि सर ऊपर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं? तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं f, और इस f में, इस वाले में चर का क्या यूज किया गया, कौन सा वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर इसमें चर जो है हमारा x दिख रहा है, तो यहां पर लिख दिया fx, ब्रैकेट में fx लिख दिया। समझ में आया? नीचे वाले बहुपद का मैं नाम दे रहा हूँ g, इसका नाम दे दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो g। अब इस बहुपद में वेरिएबल क्या दिख रहा है? इसमें चर आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर चर y है हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे gy। समझ में आया कि नाम कैसे लिखते हैं? एफ जी एम कुछ भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर वही चर लिखना है जो हमारा इस बहुपद में यूज हो रहा हो। नहीं नहीं समझ में आया? आकाश क्या नहीं आया, बताओगे? सर ये दोबारा से समझा दो। ठीक है, नाम लिखने के लिए देखो, मैं नाम लिखने के लिए फिर से समझा रहा हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल, एक सर नाम बहुपद तो लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। एक्स का पावर 5 लिख रहा हूँ, माइनस 8x का पावर 4 लिख रहा हूँ, प्लस 9 लिख दिया। मुझे इसको नाम देना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक एफ लिख दिया। अब यहाँ पर वेरिएबल पूछ रहा हूँ, वेरिएबल कौन सा है? तो आप बोलोगे चर हमारा एक्स है सर, तो यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, सिंपली इतना करना था आपको। कुछ भी लिख सकते हो, एफ की जगह कुछ भी लिख सकते हो, चर हमेशा फिक्स रखना है जो भी बहुपद में यूज हो रहा हो। चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए। अभी बताइए इस उदाहरण में ये तीनों के तीनों आपको बहुपद दिख रहे हैं क्या? मैं पी एक्स की बात कर रहा हूँ। पी क्यों लिखा गया? एक नाम है, एक्स इसमें चर है। तो 7x+1 अगर देख रहे हो, तो 7x+1 में क्या चर का सारा घात एक पूर्ण संख्या है? चर का घात पूर्ण संख्या है, बस इतना देखना है आप। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक्स, एक्स का घात क्या है? 1। तो आप बोलोगे सर एक क्या है? पूर्ण संख्या, एक एक होल नंबर है। मैं सिर्फ डब्ल्यू लिखूंगा पूर्ण संख्या के लिए, होल नंबर आपको पता है, पहले से पढ़ा रखा। तो आप बोलोगे सर 7x+1 क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसमें सभी चर के जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं पी वाई, सेकेंड वाले उदाहरण को देखिए, यहां पर लिखा y² माइनस 2y प्लस 1, तो इसमें देख के बताइए क्या सभी जो घातांक है चर के वो पूर्ण संख्या है या नहीं? तो पहले मुझे दिख रहा है पावर 2, 2 एक पूर्ण, बिल्कुल
दूसरे वाले में 2y, y के ऊपर कितना है पावर 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब वो 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया y का पावर सर 1, यह भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर तो 1 है, एक अचर है, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो हम कहेंगे सर जहां पर भी हमारा चर आया था, जो भी वेरिएबल था हमारा, y का जो पावर है वो पूर्ण संख्या आया था, है ना, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर आया था, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह एक बहुपद है। ठीक है, तो पी वाई भी एक बहुपद है। अगर मैं क्यूटी को देख, क्यूटी लिखा गया 3t, बस 3t लिख दिया, तो यह एक बहुपद है क्या? तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है टी का पावर कितना है, टी का पावर 1 है ना, तो एक क्या है, एक घातांक जो है हमारा वो एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल हम कहेंगे यह भी एक बहुपद है। तो ये तीनों के तीनों उदाहरण क्या है, बहुपद के उदाहरण, तीनों के तीनों क्या है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, इसको समझाने के पहले मैंने बोला था कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो अभी मैं कुछ बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा वो बहुपद है या नहीं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 9x का पावर 3 प्लस 8x का पावर 5 माइनस 7x का पावर 2, यह बहुपद है या नहीं, बस इतना बताना, यस या नो। यह बीजीय व्यंजक है, इसके सभी चरों के घात देखिए, तो यहां पर मुझे दिख रहा है 3, यहां पर मुझे दिख रहा है 5, और यहां पर दिख रहा है 2, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह एक बहुपद है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 9x का पावर -3 प्लस 8x का पावर 5, और मैं यहां पर लिख दिया -7x², सेम चीज लिखा, बस थोड़ा अलग हो गया। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, एक जगह पर चर का जो घात है मुझे सर -3 दिख गया, इसको दिखना आप। ठीक है, -3, और -3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं। समझ में आया, ये बीजीय व्यंजक है क्या? तो बिल्कुल ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। क्लियर, ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्लियर, चलिए अब मैं और लिख रहा हूं, अगर मैं लिख दू 9x का पावर 5/3 x, ये बहुपद है क्या? तो हमें फिर से दिख रहा है कि सर x का जो पावर दिख रहा है इस वाले में x का पावर 5/3 दिख गया, तो 5/3 होने के कारण हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, तो 5/3 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? चलो, अगर मैं लिख दो रहा हूं, एक चीज और याद रखिएगा, √x वाले टर्म कई बार आपके ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं लिख रहा हूं 5√x + 9, यह बहुपद है क्या? देखो एक चीज आप याद रख लो कि √x कहने का मतलब क्या है, x का पावर 1/2। ठीक है, इसको तो याद कर लो। ठीक है, x इसको लिखिए आप अपने कॉपी में, √x कहने का मतलब क्या है, x का पावर 1/2, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वर्गमूल x कहने का मतलब x का पावर 1/2 होता है। अब हम कह सकते हैं सर ये जो लिखा गया है 5x का पावर कितना है, 1/2 है, +9 है। अब यहाँ पर x का पावर कितना दिख रहा है मुझे, x का पावर 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। समझ में आया कि यह बहुपद नहीं होगा। ये नोट किया सभी ने, ये नोट किया या नहीं किया? √x का वैल्यू x का पावर 1/2 होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, काफी जगह पर यूज आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमारे पास टर्म में √x का टर्म दिख जाए, √y का टर्म दिख जाए, √m का टर्म दिख जाए, तो ऐसे वाले बहुपद नहीं होंगे, ऐसे वाले बहुपद नहीं होंगे। समझ में आया? तो ऐसे वाले टर्म बहुपद नहीं कहलाते। चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कुछ और उदाहरण, मैं लिख रहा हूं, थोड़ी चीज इसको चेंज कर रहा हूं, मुझे बताइएगा बहुपद है या नहीं है। मैंने लिखा 5m का पावर 3 -2/3, और यहां पर लिख दिया m, बताइए यह बहुपद है या नहीं है? 5m का पावर 3 -2/3m, नहीं, क्यों नहीं है? बिल्कुल होगा ये, बिल्कुल ये होगा, क्यों नहीं होगा? रीजन बताओगे? यहाँ पर 2/3 से कंफ्यूज हो रहे हो ना आप लोग। देखो मैंने क्या बोला, वेरिएबल चर का आपको घात देखना है, चर की घात देखना है, बस पावर देखना है, 1/2 2/3 के टर्म तो हो सकते हैं वहां पर,
हम कहेंगे सर m का यहाँ पर घात कितना है, तो m का घात 3 है। यहाँ पर मैं बोलूँ कि m का घात कितना है, तो m का घात 1 है। तो 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों ही होल नंबर है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बहुपद होगा। समझ में आया? तो इस 2/3 तो हो सकता है ना, 2/3 तो हो सकता है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, जो वेरिएबल है उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के टर्म आ सकते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 1/2 एक्स का पावर 3 माइनस 7/3 एक्स का पावर 5, यह बहुपद है या नहीं है? अब बताइए। अब आंसर सही आ रहे हैं? वेरी गुड। अब बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 1/2 से कोई मतलब नहीं है, इस 7/3 से कोई मतलब नहीं है, अचर का जो टर्म है वो तो कुछ भी हो सकता है, मुझे बस वेरिएबल का पावर दिखना है। तो एक्स का पावर 3 और यहाँ एक्स का पावर 5, तो हम कहेंगे सर 3 और 5 दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल यह एक बहुपद होगा। ठीक है, ये बहुपद होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं √m+5, यह बहुपद होगा क्या? √m+5 ये बहुपद होगा क्या? हाँ या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सर वर्गमूल वाला जब भी देखो ऊपर क्या लिखा, √x √m ऐसा टर्म कभी आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। सीधे इतना याद रखिएगा। तो सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं सर, m का पावर 1/2 है +5 है। तो m का पावर कितना दिख रहा है, जो हमारा घात दिख रहा है, घातांक जो दिख रहा है वो हम कह रहे हैं पावर 1/2 दिख गया चर का, तो हम कह रहे हैं ये वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। समझ में आया? तो सिंपली याद रखिएगा कि √x √y √m √z का भी लिख दिया, √z+5y लिख दिया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, वेरिएबल सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 5y का पावर -3 + 8y का पावर 2, यह बहुपद होगा क्या? जो अभी मैंने लिखा इस वाले के बारे में बताइए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? रीजन क्यों नहीं होगा? एनीवन, कोई भी बताइए। -3, वेरी गुड। आप बोल रहे हो सर एक जो हमारा y का जो हाँ y का जो पावर दिख रहा है सर -3 दिख रहा है, और -3 पूर्ण संख्या होता है क्या? नहीं, कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या याद रखा कि कभी भी, एक बार मैं जल्दी से सारी चीजों को रिवाइज करवा रहा हूं, इसको मिटाकर। तो जो घातांक है हमारा चर का, एक बार इसको याद रखिएगा, क्या नहीं होने चाहिए ये ध्यान रखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होने चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव नंबर कभी नहीं हो सकता, और फ्रैक्शन यानी भिन्न कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता। दूसरा, वर्गमूल वाले नंबर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज नहीं हो सकते, ये नहीं होने चाहिए, मत समझना कि ये होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि सर पूर्ण संख्या होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे होने चाहिए। ठीक है, किसी भी बहुपद में चर का घात, तो दोनों समझ रखना, क्या नहीं होने चाहिए और क्या होने चाहिए। क्लियर है? अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, और मैं अभी पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, सर ये रेडी? लास्ट वाला आपने कंसेप्ट बताया वो दोबारा बताना। लास्ट में मैंने बताया, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो, यहां पर मैंने यही बताया कि अगर हमारे पास जो भी चर लिखा गया है, चर का घातांक क्या नहीं होने चाहिए, मैं बोल रहा हूं क्या नहीं होने चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, और भिन्न नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, जैसे -3 -5 अगर लिखा आ जाए पावर, तो ये नहीं होगा। 1/2 3/5 अगर लिखा आ जाए तो ये नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर चर के घात में ऐसे पावर दिख जाए, ठीक है, ऐसा मत सुना 1/2 ही नहीं, घात में। ठीक है, चर का घात की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होने चाहिए, पावर कैसे होने चाहिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पावर कैसे होने चाहिए, तो आप बोलोगे सर पावर जो है हमारे, वो पॉजिटिव होने चाहिए और पूर्णांक होने चाहिए। पॉजिटिव पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हम या तो कह दे पॉजिटिव पूर्णांक या कह दे सर पूर्ण संख्या, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, पॉजिटिव पूर्णांक होने चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पॉजिटिव पूर्णांक करने का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जीरो इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है। समझ में आया? यस बताइए। सर। Yes,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, हर टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछता हूँ। चैट आपका अभी बंद रहेगा, आपको बस इतना बताना है कि रूट वाई जो लिखा हुआ है, वर्गमूल वाई, यह बहुपद है या नहीं है, यस और नो। अगर यस लिखता है तो लगता है तो आप ऑप्शन ए कीजिए, अगर नो लगता है तो ऑप्शन बी करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, और इससे ये कर पता दिया चलेगा कि सर। ठीक है, हाँ इतना समय में हो भी जाना चाहिए। इससे बस इतना पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरी बातों को ध्यान से क्लास में सुन रहे थे। अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। वर्गमूल वाई, स्क्वायर रूट वाई बहुपद है या नहीं है। अच्छा, बार बार हैंड मत रेज मत कीजिए, आप सीधे पोल में आंसर कर दीजिए। एक बार हैंड रेज कर दोगे समझ में आ जाएगा आपने आंसर कर दी। और जैसे ही आप वोट पर क्लिक करते हो आपका आंसर ऑलरेडी सबमिट हो ही जाता है, पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया। सर कल हमारा पोल का रिजल्ट दिखा देना, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अच्छा नेक्स्ट क्लास में, हाँ एक बार याद भी दे देना, ग्रुप में बता देना एक बार, ऐसे मैं याद रखूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं पोल रिजल्ट दिखा दूंगा। तो 15 सेकंड रुक रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। और मुझे दिख रहा है कि 7-8 बच्चे और जिनका आंसर नहीं हुआ है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, आंसर कीजिए। बैठे मत रहिए प्लीज, बैठे रहोगे तो फिर क्या होगा, सीख नहीं पाओगे। सही या गलत आंसर करिए ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में 3 बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है। अब ऑप्शन सी क्यों आ रहा है, सर यहाँ पर तो अगर सिर्फ 2 ऑप्शन। नहीं लगता इससे। ठीक है, सी तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, वर्गमूल वाई के बारे में पूछा गया ना, वर्गमूल वाई एक बहुपद है या नहीं है। तो वर्गमूल वाई को सीधे सीधे मैंने याद ही करवा दिया था कि वर्गमूल वाई बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर कोई रीजन पूछ ले तो वर्गमूल वाले कोई भी टर्म अगर दिख जाते हैं तो ये बहुपद नहीं होता। सिंपली आप कह सकते हो सर वर्गमूल वाई कहने का मतलब वाई का जो पावर है 1/2 है। ठीक है, वाई का जो पावर है वो 1/2 है। मैंने आपको याद कराया ना कि एक्स का पावर रूट एक्स कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स का पावर 1/2। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास लिखा जाए 5 का वर्गमूल, इसका मतलब 5 का पावर कितना है, वो 1/2 है। अगर मैं लिख दिया वाई का रूट, इसका मतलब वाई का पावर 1/2 है। और पावर कितना दिख गया यहाँ पर, घात कितने दिख गए, तो आप बोलोगे सर घात जो है 1/2 आ गया। और ये पूर्ण संख्या है क्या, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि भिन्न है। तो भिन्न नहीं, भिन्न है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे यह एक बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं। क्लियर है, यस समझ में सर। आया कि रूट वाई जो यस है सर। बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी सही था, ऑप्शन ए गलत था। कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन ए थे और कुछ बच्चे ऑप्शन सी कर रहे थे, तो सी तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। अब जो प्रकार है अलग अलग बेसिस पे पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे पदों की संख्या के आधार पर। अच्छा, कोई भी मैं अगर एक्सप्रेशन लिख दूं या बहुपद लिख दूं तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आप काउंट करके बता दोगे ना। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2x का पावर 5 -9y +8, तो यहाँ पर कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो। 3। तो ये बताया था ना कि पदों की संख्या को हम लोग कैसे गिनते हैं, प्लस या माइनस से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो जो चीज पहले पढ़ रखा है उसको यूज करेंगे। तो पदों की संख्या पर अगर बहुपद को प्रकार के बात करें तो जो पहला है वो हमारे पास है एक पदी। देखो मोनोमियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। ठीक है, एक पदी का मतलब है यहाँ पर एक, पदी मतलब पद। तो सिंपली इस नाम से समझ में आ रहा है क्या, एक पदी बहुपद में या एक पदी सिंपली अगर लिखा रहेगा तो इसमें कितने पद होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक पद होंगे। ठीक है, एक पद होगा। तो हम कह सकते हैं सर जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो, एक ही टर्म हो, उसको एक पदी यानी मोनोमियल कहते हैं। समझ में आया, उसको एक पदी कहते हैं या मोनोमियल कहते हैं, यह भी एक बहुपद का प्रकार ही है। तो अगर मैं लिख दूं एक बहुपद, इसका नाम मैं लिख रहा हूं f(x) और यहाँ लिख दिया 5x²,
तो मैं अगर पूछूं कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर ये बहुपद है, क्योंकि x का पावर 2 है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, कैसा बहुपद है, अब मैं पूछ रहा हूँ कैसा बहुपद है, तो इसमें सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है, तो हम कहेंगे एक पद ही है, ये मोनोमियल है। चलिए, मैं अगर लिख दूं पी वाई और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ -9 y का पावर 5, तो ये बाइनोमियल, सॉरी ये मोनोमियल है, बताइए यस या नो, ये एक पद ही है, हाँ या ना। पी वाई इक्वल टू -9 y का पावर 5 क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर क्या है, आप नेगेटिव से शायद कंफ्यूज कर, नेगेटिव यहाँ पर लिखा गया ना, पावर में तो नेगेटिव नहीं लिखा गया ना, पावर हमारा कितना है, पावर सिर्फ 5 है, तो कहेंगे बिल्कुल सर मोनोमियल है, एक पदी है। ठीक है, एक पदी बहुपद है या सीधे सीधे एक पदी है, मोनोमियल है। ठीक है, मैं एक और उदाहरण लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी टी के टर्म में लिख दिया, मैं लिख दिया 2t का पावर 7, तो ये मोनोमियल है, ये एक पदी है, बिल्कुल एक ही पद है, सिंगल टर्म है, तो हम कहेंगे सर ये एक पदी है। तो इन तीनों ही में क्या दिख रहा है, एक ही पद दिख रहा है, सिंगल टर्म दिख रहा है, मोनोमियल। समझ में आया? अब मैं अगर बाइनोमियल की बात करूं, द्विपद की बात करूं, तो द्विपद में कितने पद होंगे, नाम से क्लियर होता है, द्विपद यानी दो पद, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। तो ऐसा कोई बहुपद जिसमें कितने टर्म हो, दो टर्म। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, जिस बहुपद में सिर्फ दो पद होते हैं उसे द्विपद यानी बाइनोमियल कहते हैं। समझ में आया? तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं उदाहरण लिखने के लिए बोलूं तो आप ऐसा लिख सकते हो सर, अगर मैं एफ एक्स लिखूं तो एक्स के टर्म में लिख सकते हैं एक्स का पावर 5 -9, यह कितना टर्म दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर दो टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पर पदों को गिनने के लिए मैंने सिखाया था, प्लस या माइनस से अलग होते, तो यहाँ माइनस है, तो हम कहेंगे सर ये एक पद, ये दो पद, दो टर्म है, तो हम कहेंगे ये सर द्विपद है। ठीक है, अगर मैं और उदाहरण लिखूं, मैं लिख रहा हूँ जी टी के टर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5t का पावर 9 -9t का पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है, हमें दिख रहा है 4t है, एक जगह पावर 9 है, एक जगह 5 है, तो दो टर्म दिख रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ प्लस का भी साइन लगा देंगे तो भी हमें दिख रहा है दो टर्म, है ना, तो हम कहेंगे बाइनोमियल है, द्विपद है। ठीक है, अगर मैं त्रिपदी की बात करूं, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे, आप लोग चैट में लिख के बताओ, मैं नहीं भी पढ़ा तो भी आप बता सकते हो सर। ट्राइनोमियल में, त्रिपद में 3 पद होंगे, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि त्रिपद यानी 3 पद। तो ऐसा कोई बहुपद जिसमें कुल 3 पद हो, ठीक है, अगर 3 पद है, सिर्फ 3 ही पद हो, तो उसे त्रिपद कहेंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, अगर मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ एफ एक्स, यहाँ पर लिख दूं 5x² प्लस 8x, यह ट्राइनोमियल है क्या, अभी देख के बताइए। अगर मैं लिख दूं 5x² प्लस 8x, ये त्रिपद है क्या? नहीं। सर अगर मैं यहाँ पर एक टर्म और लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2, अब ये त्रिपद है क्या? सर यस सर। अब बिल्कुल बोलोगे सर यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 टर्म, तो 3 टर्म है, तो अब हो गया ये त्रिपद। ठीक है, चलो एक और उदाहरण लिख रहा हूँ, ऐसे आप कितना भी लिख सकते हो जो मर्जी सो। अगर मैं लिख रहा हूँ p और यहाँ m के टर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं लिख दिया 5m का पावर 3 -2m प्लस 5m²। ठीक है, ऐसा लिख दूंगा तो कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 टर्म दिख रहे हैं, तो ये त्रिपद हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो एफ एक्स लिखा गया है यह बहुपद है या नहीं है, तो जितने भी एक पदी होंगे, द्विपदी होंगे या त्रिपदी होंगे, ये तीनों के तीनों बहुपद का ही प्रकार है। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं 5x², तो ये बहुपद है या नहीं है, तो बिल्कुल यह एक बहुपद भी है। और बहुपद में कैसा बहुपद, तो एक पदी। ठीक है, अगर मैं दो टर्म लिख रहा हूँ तो बहुपद तो है, लेकिन बहुपद में कैसा वाला, द्विपदी। ठीक है, 3 टर्म है तो बहुपद भी है और त्रिपदी है। समझ में आया? और अगर 3 से ज्यादा टर्म आ जाएगा तो, अब बात करते हैं सर, अगर 3 से ज्यादा टर्म आ गया, 4 टर्म आ गए, 5 टर्म आ गए, 6 टर्म आ गया, तो उनको जनरली बहुपद ही बोल देते हैं, उसको कोई स्पेशल नाम नहीं देते। ठीक है, तो जनरली अगर कभी आपके सामने ऐसा लिखा जाए, देखो क्या लिखा गया, जिस किसी बहुपद में 3 से अधिक पद अगर हो तो उसको साधारण बहुपद, सिंपली पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7x + y + 1 - xy, कितने टर्म, 1 2 3 4, 4 टर्म है, तो सीधे सीधे इसको कह दिया कि सर ये बहुपद है। इसको चतुर्पदी भी कहते हैं कई जगह पर। ठीक है, जनरली पॉलिनोमियल का दो। ठीक है, क्यू वाई y -3 5y² - y, कितने टर्म, 4 टर्म।
ठीक है, 4 टर्म है तो इसको सीधे सीधे कहेंगे सर ये बहुपद है। 5 टर्म आ जाए मैं से और लिख दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया क्या कि यहाँ पर एक्स वाई दोनों ब्रैकेट में लिखा गया है। क्यों लिखा गया एक्स वाई? क्योंकि इस वाले बहुपद में एक्स और वाई दो वेरिएबल है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल यूज करेंगे समझिएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 एक्स का पावर 2 माइनस 9 वाई का पावर 3 प्लस 6 एक्स प्लस 7 प्लस 2 वाई का पावर 3, इसको मैं 8 कर दे रहा हूं और यहां पर लिख दिया 3/4 एक्स का पावर 3। ठीक है, यहां पर मैं सब आपसे पूछूं कितने पद हैं, पदों की संख्या बताइए। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 पद है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको सिंपली हम कहेंगे, इसको नाम कैसे देंगे, एफ एक्स वाई, क्योंकि दो वेरिएबल दिख रहे हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल तो एफ एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, एक्स भी है वाई भी है। अब इसका नाम क्या है, तो सीधे सीधे इसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, सीधे इसको बहुपद कर देंगे। ये एक पदी नहीं है, द्विपदी नहीं है, त्रिपदी नहीं है, सीधे सीधे इसको बहुपद कर दिया। समझ में आया? बहुत सारे पद, बहुपद मतलब बहुत सारे पद, पोली मतलब बहुत होता है, मेल मतलब टर्म्स होते हैं। समझ में आया? बहुपद बहुत सारे पद आ गए। क्लियर है? यस कुछ सर। क्वेश्चन, चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी। अगर मैं ऐसा लिखूं, आपके सामने 3 ही ऑप्शन है, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। आपको अगर लगता है कि वो एक पदी है तो आप ऑप्शन ए करना, एक पदी के लिए या मोनोमियल के लिए। मैं बस हिंदी में लिख रहा हूँ। ऑप्शन बी है आपके पास द्विपदी के लिए यानी बाइनोमियल के लिए। ऑप्शन सी है आपके सामने त्रिपद के लिए, त्रिपदी के लिए या ट्राइनोमियल के लिए। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं के लिए। ठीक है, आपको अगर लगता है कि इनमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन डी करना। मैं लिख रहा हूं 5x² + 9, ये क्या है, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? बी सर। तो आप यहाँ सबसे पहले आप चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 2 पावर है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि 2 टर्म, 1 2। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9√x, इसको क्या बोलोगे, ए बी सी या डी? यहां पर हम कहेंगे सर ये बहुपद ही नहीं है। देखो यहाँ पर अगर ए लिख दोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप कई लोग कह रहे हो कि सर यहाँ पर एक पद है, तो एक पद तो है लेकिन ये तो बहुपद ही नहीं है। एक पद ही क्या होता है, बहुपद का प्रकार होता है। आपको पता है सर ये क्या लिखा गया है, 9x का पावर 1/2, और 1/2 तो बहुपद नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में और आप लोग एक पद ही करके आ जाते हो। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैं लिख दिया 5m का पावर 3 माइनस 2m। चलिए ये कितना है, ये क्या है, सबसे पहले चेक करो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम कहेंगे ये बहुपद तो होगा सर, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है 3, है ना, पावर 3 दिख रहा है, और यहाँ पर पावर 1 दिख रहा है ना, तो बहुपद तो होगा। अब बहुपद में कैसा वाला बहुपद, तो यहाँ पर दिख रहा है 1 और यहाँ पर दिख रहा है 2, 2 पद है। ठीक है, 2 पद है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी सही होगा, द्विपद। ठीक है, चलिए अगर मैं लिख रहा हूँ √x + 7x² + 8, इसका आंसर क्या होगा, √x + 7x² + 8, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या फिर नन? बताइए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या नन? ए बी सी या डी? सी, सी, 2-3 बच्चों का आंसर सी आया है। सी, सी, देखो ये बहुपद है क्या, यहां पर आपने बस इतना किया कि सर 1 2 3 इतना करके आपने हड़बड़ी में क्या किया, आंसर कर दिया। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर वर्गमूल x दिख रहा है, x का पावर कितना दिख गया, इस वाले टर्म को देखिए ध्यान से, x का पावर 1/2, तो 1/2 कहने का मतलब ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कहां पर गलती करते हो आप लोग, गलती समझ में आ रहा है कहां पर कर देते हो। तो यह बहुपद ही नहीं है, तो पहले आपको ये चेक करना होता है कि वो बहुपद है या नहीं है, यस या नो। अगर बहुपद होगा तभी आप देखोगे एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी।
अगर वो बहुपद ही नहीं है तो सीधे ऑप्शन डी कर देंगे। समझ में आया? अगर वो बहुपद ही नहीं रहेगा तो ऑप्शन डी कर देंगे। समझ में आया? चलिए, अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जितना भी टाइप में पढ़ाए मिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, आंसर सही होने चाहिए, कम से कम आंसर जरूर करना है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन सिंपल सा, कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं है, ध्यान से बस देखना है, आपको आंसर आ जाएगा। लिखा गया 3y, 3y को देखिए और बताइए ये कितने पद है, क्या ये बहुपद है, यस या नो? और अगर है तो कौन सा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं? अगर मैं 3y लिख रहा हूं तो ये कैसा है? बहुपद के प्रकार को पहचानिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? कर दिया सर। ठीक है, हाँ, काफी सारे आंसर आ गए, वेरी गुड। और अभी तक मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, लेकिन कुछ गलत भी आए हैं, कोई बात नहीं। देखो, गलती उतना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप आंसर करो, पहले आंसर करोगे तभी आप कम से कम ट्राई करोगे, तभी तो सीखोगे। एक क्वेश्चन गलत होगा, दो गलत होगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है? अभी भी मुझे दिख रहे हो कि 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो 5 सेकंड रुकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय लग नहीं रहा होगा। 5 4 3 2 1। डी। डी आप कह रहे हो? ठीक है, अभी समझते हैं इसको। डी। चैट ऑन है, कोई भी डाउट हो तो बताना। ए चलिए, इसको सर। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा गया है 3y। अगर मैं बहुपद के प्रकार के पहले सिर्फ इतना पूछूं, चैट में मुझे बताना यह बहुपद है या नहीं है, बस इतना बताओ, यस या नो। बिल्कुल ये बहुपद नहीं होने का कोई रीजन कैसे हो सकता है? अगर आप लोग डी कह रहे हो, इसका मतलब कह रहे हो बहुपद नहीं है, तो क्यों नहीं है, कोई रीजन बता सकते हो? आप बोलोगे सर 3 लिखा गया, y लिखा गया, y का पावर 1 लिखा गया, मतलब चर का जो घातांक है वो 1 है ना, और एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल ये एक बहुपद होगा। अब इस बहुपद में कितने पद है? अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो प्लस या माइनस का साइन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे पूरा का पूरा एक ही टर्म है सर, सिंगल टर्म है, तो एक पद है, ये बहुपद भी है, एक पद भी है, तो ये मोनोमियल होगा, एक पद ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है? बाकी सारे गलत हैं। समझ में आया? ये एक पद ही बहुपद है, सिंगल टर्म है, इसमें एक ही पद है, और ये बहुपद भी था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन करें। कोई डाउट है क्या? अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई डाउट है तो डी लिखिए। नो सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए और मुझे देख के बताइए यहाँ पर यह बहुपद है या नहीं है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा, अगर आप डिसाइड कर लोगे, उसके बाद अगर ये बहुपद है तो देखिए इसमें कितने पद है। अगर आपको लगता है कि बहुपद ही नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, और अगर आपको लगता है ये बहुपद है तो देखिए कौन सा बहुपद है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बस पदों को गिनना है, क्या ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस कर बार दिया सर। आंसर काफी ठीक है, हाँ, आंसर काफी सारे बच्चों का आ गया है। और देखो, ये सारे क्वेश्चन में तो सॉल्व ही नहीं करना है, बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो। बस मैं वेट करता हूँ कुछ बच्चों का जो आंसर थोड़ा लेट कर रहे हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए, हड़बड़ी में कई बार गलती कर देते हैं, तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ अभी। सभी का आंसर जैसे ही होगा मैं एंड करके डिस्कस करूंगा। अभी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 6 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, 3। 10 सेकंड। अच्छा, राजेश देहराज के नाम से जो बच्चे हो, आप पहली बार क्लास तो नहीं कर रहे हो? नो सर। आप तो रेगुलर क्लास करते हो। सर परसों की थी। परसों पहली बार क्लास किया था? यस सर। ठीक है, तो आपको मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ कि क्लास में जब भी पोल चल रहा है ना, उस वक्त आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, ठीक है? पहली रूल तो ये है, ठीक है? तो आगे से जब मैं पोल पूछूं तो माइक ऑन करके बिल्कुल आंसर मत देना। चैट जब पोल में ओके एंड कर दूंगा, चैट ओपन कर दूंगा, तो चैट में आप लिख देना, ठीक है? या मैं आपको बोलूंगा तो फिर माइक ऑन करके आंसर देना, ठीक है?
ठीक है सर। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे से ये चीज नहीं कर। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया, जेड का पावर 3 माइनस 7z² माइनस जेड। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि क्या यह बहुपद है या नहीं है। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि बहुपद है या नहीं, यस और नो। यस सर। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है जेड चर क्या है। आप बोलोगे सर अगर मैं पूछूं वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर चर हमारा जेड है। जेड का घात देखें तो पहले 3 दिखा, फिर यहाँ पर 2 दिखा, और तीसरे वाले में 1 दिखा। तो सभी जगह जो घातांक है, जो पावर है हमारा, वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम कहेंगे सर ये बहुपद तो होगा। अब बहुपद हमने डिसाइड कर लिया कि है, तो कितने पद हैं, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, माइनस के द्वारा अलग अलग किए गए हैं। 1 2 3, कितने टर्म दिखे, 3 पद दिखे, और 3 पद दिख रहे हैं, तो कहेंगे ऑप्शन सी सही होगा, त्रिपदी ट्राइनोमियल। क्लियर, समझ में आया? सर। सिंपल सा था, कुछ भी करना नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन, y² माइनस 7y। सिंपली आपको लिख दिया गया y² माइनस 7y। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, पहले चेक कर लिए, सेम क्वेश्चन, बहुपद का प्रकार ही पूछना है, क्वेश्चन में तो कुछ अंतर है नहीं, बस आपको देखना है कि बहुपद है या नहीं है, और अगर है तो कितने पद है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ y का पावर 2 लिखा गया और माइनस 7y लिखा गया। बहुपद है या नहीं है, अगर डिसाइड कर लिया बहुपद है तो देखो कौन से टाइप का है, और अगर आपको लगता है नहीं है तो ऑप्शन डी करो। ठीक है, तो आपको चेक डिसाइड करना है कि कौन सा होगा, ए बी सी या डी। किस टाइप का, टाइप बताना है आपको, पदों के संख्या पर के आधार पर बहुपद के टाइप बताने हैं। सर इन चारों में से एक ही है। हाँ, इन चारों में से ही आंसर है। ठीक है, आंसर तो इन चारों में से रहेगा ना, वो मैं चेक करके लाता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चेक रहते हैं। तो आप देखिए कौन सा होगा आंसर हमारा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, या कोई नहीं। अच्छा, अभी काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर सही है, एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। लेकिन पिछले बार क्वेश्चन के कंपेयर में 8 बच्चों ने आंसर अभी नहीं किया है, मतलब 8 बच्चे ऐसे थे जो लास्ट वाले क्वेश्चन का आपने आंसर किया था, इस वाले में नहीं किए। तो बैठे मत रहिए, आंसर कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करूंगा। चलिए अभी आंसर आया, वेरी गुड। पोल देखिए आपके लिए लाया जाता है ना, ये सारी चीज आपके लिए क्रिएट की जा रही है। आप लोग आंसर करोगे, आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा, हमें पता चल पाएगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, पोल में आंसर करना, चैट में रिप्लाई देना, तो ये सारी चीज़ें करो, क्लास बेटर हो पाता है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। अभी इसको एंड करते हैं और समझते हैं। चैट आपका ऑन है, तो अभी चैट में लिख सकते हो, इनको भी आंसर देना है चैट में, अगर पोल में नहीं कर पाए हो तो। मैं सिर्फ इतना पूछूं कि y² माइनस 7y ये बहुपद है या नहीं है, यस और नो, बस यस। इतना का आंसर दे। तो इसमें नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, सीधे सीधे आप इतना कह सकते हो सर जो भी चर है, तो यहाँ पर दिख रहा है 2 और यहाँ पर घात दिख रहा है 1, मतलब 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, जितने भी घातांक है वो पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल ये बहुपद तो होगा। अब बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना, बहुपद है। अब अगर यस आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितने पद है। तो अगर मैं लिख दूं y² माइनस 7y, तो हमें दिख रहा है 1 पद, 2 पद, माइनस के द्वारा अलग किया गया, तो 2 पद है, और 2 पद है तो उसको क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, 2 पद है, ऑप्शन बी। ठीक है, पहले क्या किया, चेक किया कि बहुपद है या नहीं है, अगर यस आता है तभी हम लोग टर्म्स को गिनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, x का पावर 3/2, x का पावर 3/2 लिखा गया, प्लस √x वर्गमूल x प्लस x²
इसके बारे में पूछा गया कि यह क्या है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। चैट आपका मैं ऑफ कर दे रहा हूं और पोल में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 36। x का पावर 3/2 लिखा गया, फिर वर्गमूल x लिखा गया, फिर वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया। आपको बताना है कि ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है और जहां पर कई बार आप लोग गलतियां भी करते हो। ठीक है, भी काफी सारे आंसर आए, इसमें मिक्स आंसर आ रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ सही आंसर भी आ रहे हैं और कुछ गलत, क्योंकि थोड़ी सी चीज आप मिस कर रहे हो। कुछ बच्चे हैं कुछ थोड़ी सी चीज को मिस कर रहे हो। अब जिनका सही है वेल डन, जिनका गलत भी है कोई बात नहीं, अभी सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में। चलिए, पहले आपको कोशिश करना है कि आप आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं अभी 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड और। इसलिए कहता हूं कभी हड़बड़ी करके आंसर नहीं करना है। मैं बिल्कुल समय देता हूं, कभी भी अचानक से पोल नहीं एंड किया जाता। चलिए 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड। दस सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको एंड करते और समझते हैं। अब मैं आपसे सीधे पूछूं कि यहाँ पर देखो, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो ये बता दो कि यहाँ पर आंसर क्या क्या है। एक पदी किसी का शायद आंसर नहीं आया और द्विपदी तो किसी का आंसर नहीं आया। कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है और कुछ आंसर का ऑप्शन नंबर डी आया है। मतलब ज्यादातर आंसर ऑप्शन सी और डी आए। कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये त्रिपद है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 पद दिख रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3। और कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये तो बहुपद ही नहीं है, नन ऑफ द होगा, है ना, ये तो बहुपद ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो लिखा गया है आपके सामने, यह बहुपद है या नहीं है? नो सर। नहीं। चैट में लिख के बताइए। चैट ऑन है ना आपका? चैट ऑन हो। ये बहुपद है या नहीं है? तो आप कह रहे हो नहीं। अच्छा, जितने भी नहीं बोला, आप मुझे बता सकते हो कारण, रीजन क्यों ऐसा होगा? फ्रैक्शन, वेरी गुड सारिका। आप कह रहे हो सर हमें दिख क्या रहा है, एक्स का पावर 3/2 दिख गया। दूसरे वाले टर्म क्या है, ये x का पावर 1/2 है। आपको बताया ना कि रूट एक्स कहने का मतलब ही हो जाता है कि x का पावर 1/2 है। मतलब पावर जो है, जो घातांक है, वो भिन्न है, फ्रैक्शन आ गया। तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर x का पावर 3/2 वाला टर्म आ गया, x का पावर। सिखाऊंगा। अच्छा मनीत, आपका माइक कौन है, कुछ बोल रहे हो क्या? तिल्ली या आप खा लूंगा, बस सब्जी सब्जी मत रहिए ना, गीटे की। अच्छा मनीत, आपका माइक कौन है? चलिए मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ। चलिए अभी बंद है। ठीक है, तो यहाँ चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे, एक सेकंड, यहाँ पर आप बोलोगे सर x का पावर 3/2 भिन्न दिख गया, है ना, पावर में भिन्न दिख गया। x का पावर 1/2, रूट एक्स करने का मतलब पावर भिन्न दिख गया। तो अगर घातांक हमारा 1/2 3 आ गया, तो 3/2 और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं होते, भिन्न के संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते। तो आप बोलोगे सर अगर पूर्ण संख्या नहीं है घातांक में, तो यह बहुपद ही नहीं है। अब ये क्या है, बहुपद। आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। अब जब बहुपद ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। इसको त्रिपद कह सकते हैं क्या? नहीं, त्रिपद तो वह होंगी, बहुपद का प्रकार होता है जिसमें 3 पद है। तो ये बहुपद ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में? और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं कई बार। यस समझ सर। में आया? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा कि अगर कभी हमारे पास पावर में फ्रैक्शन आ जाए तो बस पदों को गिनना नहीं है। ठीक है, आपको पहले देखना होगा बहुपद है या नहीं। अगर नहीं आया तो आप सीधे ऑप्शन डी करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, ओके सर। तो कोई डाउट है तो बताइए। और आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे की टॉपिक जो होगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।